हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉड्यूल के बारे में कि सेल्सफोर्स का सिक्योरिटी मॉड्यूल क्या होता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसको क्यों डिजाइन किया गया है, इसमें हम किस किस तरह की सिक्योरिटी को अपन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहली बात, सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉड्यूल होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है, जो हमारा डेटा होता है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, सारा डेटा उस प्लेटफॉर्म पे रहता है, और जो प्लेटफॉर्म हम एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू, राइट। तो वो डेटा है हमारे पास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो भी रिकॉर्ड्स बना हुआ, जो भी डेटा है जिस भी तरीके का, पूरा का पूरा डेटा सिक्योर रहे, सेफ रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉड्यूल को डिजाइन करते हैं, राइट। अब हम किस किस तरह की सिक्योरिटी हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर, हम कर सकते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड लेवल, फील्ड लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी जो भी मतलब कि एम्प्लॉय होता है, जो भी एक्सेस करने वाला होता है, वो जहाँ से लॉगिन करता है, जो भी जिस भी और को एक्सेस कर रहा होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईपी एड्रेस उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि जो भी इसको यूज़ कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या फिर नहीं है, राइट। तो हम इसमें डिटेल में आके पढ़ने वाले हैं, राइट। सबसे पहला आता है अपना की कंपोनेंट्स, कि सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल के अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑथराइजेशन, विजिबिलिटी, शेयरिंग, एक होता है ऑथेंटिकेशन। इसमें हम क्या क्या करते हैं। ऑथराइजेशन में क्या होता है, जैसे कि अपने पास क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, क्या क्या करने के अपने पास में डेटा, अपन क्या क्या कर सकते हैं, वो सब अपन कहाँ से हैंडल करते हैं, इस ऑथराइजेशन से करते हैं कि हमारे पास क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है, मैं किस ऑब्जेक्ट का डेटा देख सकता हूँ, कौन से रिकॉर्ड में विजिबल कर सकता हूँ, किस रिकॉर्ड को एडिट कर सकता हूँ, कौन सा फील्ड मेरे लिए एडिटेबल है, राइट। इन सब चीज़ों को अपन कहाँ से हैंडल करते हैं, इस ऑथराइजेशन से करते हैं, राइट। अब आता है विजिबिलिटी, मतलब हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट में अपन किस किस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को अपन देख सकते हैं, किस किस को नहीं देख सकते, वो सब अपन कहाँ से करते हैं, इस विजिबिलिटी से कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे पास किस किस ऑब्जेक्ट की क्या क्या कौन कौन सी डेटा है, हमारे पास क्या शेयरिंग एक्सेसिबिलिटी है। जैसे कि अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई डेटा है, हम उसको किसी अदर के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो कुछ अदर पर्सन भी, अदर प्रोफाइल वाला भी वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, राइट। ऑथेंटिकेशन में अपन टेस्ट करते हैं कि जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी डेटा एक्सेस कर रहा है या फिर जो भी और को एक्सेस कर रहा है, राइट, वो ऑथेंटिकेटेड है फिर नहीं है, राइट। जैसे कि अपन जब भी सेल्सफोर्स और में रजिस्टर करते हैं, तो हमारा एक आईडी पासवर्ड बनता है, हम उससे लॉगिन करते हैं, उसके बाद अपन सेल्सफोर्स और को एक्सेस कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है, अपना ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, राइट। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, सारे सारे डेटा को सिक्योर रख सकते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके। अब मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप की सेल्सफोर्स सिक्योरिटी होती है, राइट। हमारे पास में जो होती है 4 लेवल की, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल और रिकॉर्ड लेवल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या करते हैं अपन, जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है, जिस भी और को एक्सेस कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, राइट। ऑब्जेक्ट लेवल में क्या होता है, जैसे कि अपन किसी भी ऑर्ग में या फिर किसी भी ऐप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट अपन बनाते हैं, राइट। हर एक ऑब्जेक्ट हर एक एम्प्लॉय यूज नहीं कर सके, हर एक यूजर यूज ना कर सके। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास सिक्योर होते हैं, सेफ रहते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, तो हम उन ऑब्जेक्ट को हर किसी को एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं दे सकते, राइट। तो कौन सा यूजर कौन सा ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, जो उसके लिए सिर्फ काम का है, बाकी को एक्सेस ना कर पाए, तो हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सिक्योरिटी मॉड्यूल के थ्रू, राइट, ताकि हमारे पास डेटा पूरा पूरा सेफ रहे, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फील्ड है, मान लो किसी फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा है, तो हर कोई एक एम्प्लॉय उस फील्ड का डेटा को एडिट ना कर पाए, उसको मॉडिफाई ना कर पाए, तो अपन उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किससे, फील्ड लेवल सिक्योरिटी से, ठीक है। रिकॉर्ड लेवल से क्या करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, राइट। अब किसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को मुझे कुछ देख पाना है, किसी को नहीं देख पाना, ठीक है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो सिर्फ से मतलब कि हाई लेवल के लिए एक्सेसिबल होते हैं, लोअर लेवल के लिए नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी कंपनी में 3 लेवल होते हैं, एक होता है अपना सिंपल एम्प्लॉय, एक होता है टीएल, एक होता है मैनेजर। तो मैनेजर लेवल का जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो टीएल के पास नहीं होती, टीएल के पास जो होती है वो सिंपल एम्प्लॉय के पास नहीं होती, राइट। मैनेजर के पास में हायर लेवल एक्सेसिबिलिटी है, वो कोई भी डेटा को देख सकता है, रिकॉर्ड को देख सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की फील्ड को वो एडिट भी कर सकता है, राइट। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इन चारों चीज़ों को अपन मैनेज कर सकते हैं, राइट। पूरा सिक्योरिटी मॉड्यूल अपना इन्हीं चारों पे डिपेंड करता है, राइट। अब आती है अपने इन सब चीज़ों अपन कर क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं इन चारों को, राइट। इनको मल्टीपल वेज है, जैसे कि अब आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे परमिशन सेट, प्रोफाइल, ओडब्ल्यूडी, रोल और शेयरिंग रूल्स और मैनुअल शेयरिंग, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जिनसे अपन क्या करते हैं, पूरा पूरा सिक्योरिटी मॉड्यूल को हैंडल करते हैं। कैसे करते हैं,
जो इसको जैसे कि सीक्वेंस में सेट किया गया है ना, परमिशन सेट, प्रोफाइल, ओडब्ल्यूडी, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है ना वो इसी सीक्वेंस में होती है, राइट। सबसे ज़्यादा जो एक्सेसिबिलिटी होती है, जो प्रायोरिटी होती है, जो अपन एक्सेसिबिलिटी देते हैं, राइट, वो किससे करते हैं अपन? परमिशन सेट से। मतलब परमिशन सेट से जो परमिशंस दी गई है वो हायर लेवल की परमिशंस मानी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी की परमिशन मानी जाती है, ठीक है। जो प्रोफाइल से दी जाती है उससे कम लेवल की मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इन सारे वन बाय वन पॉइंट के बारे में आगे आने वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको वहाँ जाके सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू आपको इनका दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोफाइल से अपन कर सकते हैं, थोड़ी कम लेवल की एक्सेसिबिलिटी होती है, ठीक है। ओडब्ल्यूडी से भी कर सकते हैं, रोल से कर सकते हैं। इन सबसे अपन क्या क्या परमिशन हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि परमिशन सेट से तो टॉप पे रहते हैं, सब कुछ अपन हैंडल कर सकते हैं इससे, राइट। प्रोफाइल से अपन क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन हैंडल कर सकते हैं और फील्ड लेवल परमिशन हैंडल कर सकते हैं। ओडब्ल्यूडी से हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कर सकते हैं। रिकॉर्ड लेवल जो एक्सेसिबिलिटी है, किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, वो सब अपन कहाँ से हैंडल करते हैं? ओडब्ल्यूडी से करते हैं। रोल बेस पे भी ऐसे होता है रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का, जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक कंपनी में 3 लेवल होते हैं, सिंपल एम्प्लॉय, टीएल और मैनेजर, राइट। मैनेजर जो देख सकता है वो टीएल और एम्प्लॉय नहीं देख सकता, ठीक है। टीएल जो देख सकता है वो मैनेजर्स को देख सकता है, लेकिन टीएल का डेटा रहेगा वो सिंपल एम्प्लॉय नहीं देख सकता, राइट। तो अलग अलग लेवल की एक्सेसिबिलिटी रहती है, ठीक है। शेयरिंग रूल्स है, जैसे अपन को शेयरिंग रूल्स बनाते हैं, ये किसी को अपन को एक्स्ट्रा परमिशन देनी है, शेयर कुछ डेटा शेयर करना है तो अपन को साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल शेयरिंग में अपन शेयर कर सकते हैं डेटा को, जैसे किसी अपन पास अपनी प्रोफाइल है, अपन डेटा उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ किसी अदर प्रोफाइल का यूजर भी उसको एक्सेस कर सके, उसको देख सके, अपन क्या कर सकते हैं? मैनुअल शेयरिंग से उसको शेयर कर सकते हैं डेटा, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज, ये मैंने सिंपल आपको बेसिक आपको ओवरव्यू इसका दिया है, राइट। तो आने वाली वीडियो में आपको वन बाय वन पॉइंट का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, जहाँ पे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।